न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझको गिराने के चक्कर में कुछ लोग बार बार गिरे। धामी सरकार को ऐसे ही पिछले 6 महीनों में हजारों बार गिराने की साजिश हुई। उत्तराखंड में पत्रकारों के बीच में बैठे चंद चरण चाटुकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रहे हैं, खुली आंखों से सपना बो रहे हैं ताकि अपनी हसरतों की फसल को काट सके। आज हम तर्क के साथ कुछ ऐसे लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं जिनकी सुबह की चाय उत्तराखंड में विकास के नए नए अध्याय लिखने वाली धामी सरकार को गिराने से शुरू होती है और शाम होती है मुख्यमंत्री का चेहरे बदलने के विमर्श पर। पिछले एक हफ्ते से उत्तराखंड के सियासी गलियारे में एक बात की चर्चा जबरन शुरू करवाई गई चर्चा है। दिल्ली आलाकमान उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना देना चाहता है। लोकतंत्र है तो किसी को भी कुछ भी चर्चा करने की पूरी आजादी इस देश के संविधान ने दी है, लेकिन इस चर्चा को छेड़ने वाले लोग कौन थे, उनका इसके पीछे इरादा क्या था। पिछले 5 महीने से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल बनाने वाले लोग तथाकथित पत्रकार हैं जो लेफ्ट लोभी कांग्रेस और बीजेपी से धकियाकर किनारे लगाए नेताओं की गोदी में बैठकर स्क्रिप्ट को तैयार कर रहे हैं। खासतौर पर जब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तरफ कदम बढ़ाया गया, तब से ऐसे लोगों की बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच गई। पहले कहा गया कि उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन धामी सरकार और उनकी पुलिस ने इस नैरेटिव को भी फेल कर दिया। दूसरी बार सत्ता संभालते पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले पुलिस मॉडर्नाइजेशन, जवानों के फिटनेस और पुलिस के प्रति परसेप्शन मैनेजमेंट पर जोर दिया और उसी दिन आदेश दिया कि अपराधियों की संपत्ति सरकार जब्त करेगी। धामी सरकार के इस एक फैसले से पहाड़ पर पाप करने वाले गुंडे माफियाओं में खौफ भर गया। अपराध नियंत्रण के अंतर्गत इनामी और मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खास अभियान चलाया। उत्तराखंड को क्राइम फ्री, ड्रग फ्री बनाने का संकल्प लिया, जिससे पहाड़ पर रहने वालों के साथ साथ घूमने आने वाले टूरिस्ट को भी कोई परेशानी न हो। अपने काम से पुष्कर सिंह धामी ने सवाल उठाने वालों का नैरेटिव मिट्टी में मिला दिया। जब अपने पहले बार से धामी सरकार को हिला नहीं पाए तो दूसरा हथकंडा अपनाया गया। अब की बार कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी के राज में गुंडे माफिया बिल्डर बन रहे हैं, लेकिन फौरन धामी सरकार ने फैसला लिया कि उत्तराखंड में वही जमीन खरीद पाएगा जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी जमीन खरीदने वाले की हिस्ट्री सरकार पता लगाएगी और इस तरह दूसरा हथकंडा भी फेल हो गया। अब तीसरा हथकंडा अपनाया गया। अब की बार 4 धाम यात्रा पर टारगेट किया गया। यात्रा में आए लोगों को उकसाकर वीडियो बनवाया गया और फिर उसी वीडियो को वायरल करवाकर धामी सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी की गई। लेकिन करोड़ों लोगों की भीड़ को ऐतिहासिक रूप से मैनेज करने और उनकी भक्ति भावना को अटूट रखने में धामी सरकार फिर से कामयाब हुए। 4 धाम यात्रा में इतने बड़े पैमाने पर सुविधाएं दी गई जिससे नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। खुद पीएम मोदी ने भी तारीफ की। यानी जब जब धामी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए गए तब धामी सरकार ने अपने काम से जवाब दिया और विरोधियों को खामोश भी कर दिया। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक सड़कें बनी, ऐतिहासिक पुल पुलिया के निर्माण का कार्य हुआ। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा और राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्ट पिछले 2 सालों में किया गया। फैक्ट्रियां लगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, नदियों के संरक्षण पर काम हुआ, महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई, महिलाओं के खिलाफ अपराध आधे से भी कम हो गए। ऐसे में धामी सरकार के विरोधियों को ये बात आखिर कैसे हजम होती? उनका हाजमा जब खराब होने लगा तो अब ये लोग उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं और बीजेपी सांसदों की दिल्ली दौड़ की तस्वीरें दिखाकर पहाड़ की सीधी सादी पब्लिक को गुमराह करने पर उतारू हो गए।
अब आते हैं उन तस्वीरों पर जिनको दिखाकर ये लोग दावा कर रहे हैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई। धन सिंह रावत की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी पीएम ने मिलने बुलाया था। 9 जुलाई को तीरथ सिंह रावत अमित शाह से मिले। 25 जुलाई को धन सिंह रावत की पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। 29 जुलाई को गणेश जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 6 अगस्त को तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। 6 अगस्त को ही सुबोध उनियाल ने अमित शाह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में उत्तराखंड के 20 से ज्यादा नेताओं की पीएम मोदी से मुलाकात हो चुकी है। यहाँ गौर करने वाली बात, पिछले 1 महीने में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश के भी पूर्व मंत्री और विधायक, सांसदों से पीएम मोदी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सीएम बदलने की चर्चा उत्तराखंड और यूपी में हुई। कुछ लोगों ने जैसे केशव प्रसाद मौर्य और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद करीब करीब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा ही दिया था। ठीक उसी तरह अब पुष्कर सिंह धामी को हटाया जा रहा है। कहने का मतलब है पीत पत्रकारिता में कुछ लोग बहुत अंदर तक समा चुके हैं और सिर्फ व्यूज बटोरने के चक्कर में सरकारों और नेताओं को कुर्सी पर बिठाना और बनाना इनका पेशा बन चुका है। वैसे भी बीजेपी को कितना जानते हैं ऐसे लोग जितना हम जानते हैं। कम से कम एक मुलाकात से ना तो कोई सीएम बन सकता है और ना ही बदल सकता है। अमित शाह और मोदी के दौर वाली बीजेपी का यही उसूल रहा है। तो पीत पत्रकारिता करने वालों के झूठ के गुबार में आप मत फंसिएगा।